मायावी आईने की कहानी। एक लड़की थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती की कोई इंतहा ना थी। उसने अपनी खूबसूरती से कई लोगों को घायल किया हुआ था। उस लड़की का एक बाप था। वो बाप सारा दिन मेहनत मजदूरी करता, लोगों की लकड़ियां काटता, लोगों की लकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह काट कर पहुंचा देता। यूं उनका गुजर बसर चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वो लड़की मुकम्मल जवान हो गई और उसके सर से उसके बाप का साया खत्म हो गया। उसका बाप इस फानी जहान को छोड़कर चला गया। तब वो लड़की बेचारी बहुत परेशान हो गई। तब उसने दुनिया की असल हकीकत से अपना सामना किया। वो लोगों के पास गई, लोगों से मदद मांगी, बाजार में गई, ताजरों से मिली, मगर हर कोई उसे गंदी नजर से देखता था। कोई भी उस लड़की की दिल से बिना किसी मैल के मदद करने को तैयार ना था। वो लड़की आखिर अपनी तमाम कोशिशें करके थक चुकी थी, मगर कहीं से उसे कोई भी खुशी की किरण नजर नहीं आ रही थी। फिर वो लड़की एक जंगल में चली गई। जंगल की पहाड़ी पर चढ़कर वो अपनी जान देने वाली थी। तभी उसने देखा कि उस पहाड़ के साथ ही एक गार है और उस गार में कुछ हलचल महसूस हो रही थी उसको। वो उस गार के अंदर चली गई। गार के अंदर जाने के बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आईना लगा हुआ था। वो आईना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। वो उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गई। फिर जैसे ही वो उस आईने के सामने गई तो उसकी खूबसूरत शक्ल बदशक्ल बन गई। वो ये देखकर बहुत डर गई। मैं इतनी खूबसूरत, ये मेरी शक्ल को क्या हो गया है। फिर वो वहां से दूर चली गई और बहुत ही ज्यादा डर गई। फिर वो सोच रही थी कि अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब ने जन्म लिया। वो उस आईने को लेकर अपने गांव में पहुंची। बड़ी मुश्किल के साथ आईने को जैसे कैसे उसने अपने घर में रखा और गांव में हर तरफ एक अफवाह फैला दी कि उसके पास भविष्य देखने वाला एक आईना है। बहुत से लोग अपनी तकदीर देखने आ गए और उस लड़की के यहाँ पेश हुए। तब उस लड़की ने कहा कि भविष्य दिखाने की कुछ पैसे लगेंगे। वो लोग उस लड़की के कहने के मुताबिक उन्हें वो मुकर्रर कीमत दे देते और वो लड़की उन्हें उनका भविष्य दिखाने लग गई। मगर जैसे ही लोग उस आईने के सामने आते उनकी शक्ल बद हो जाती। वो तमाम लोग ये देखकर बहुत डर जाते कि क्या होने वाला है हमारी किस्मत में। लगातार ये सिलसिला चलता रहा, मगर जो भी कोई आता उसकी शक्ल बद हो जाती। फिर लोगों ने सोचा कि क्या हमारे पूरे गांव में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी किस्मत अच्छी हो। जो भी उस आईने के सामने जाता है उसकी शक्ल बद हो जाती है। फिर गांव के लोगों को उस लड़की पर शक होने लग गया कि ये कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रही। लड़की ने गांव वालों की ये तरह तरह की बातें उनकी फैलाई अफवाहें सुन ली और इन सब से बचने के लिए उसने उसी तरह का एक और आईना ठहरा दिया। जैसे ही लोग फिर से उसकी तरफ अपनी किस्मत को आजमाने आए, क्योंकि ये अफवाहें बहुत फैल चुकी थी, दूर दराज गांव के लोग भी अपनी किस्मत को आजमाने आ गए। फिर
जैसे ही और गांव के लोग आईने के सामने आते तो उनकी शक्ल बद ना होती, बल्कि जैसे ही उनकी शक्ल होती वो वैसी की वैसी रहती। तब लड़की उन्हें कहती, मुबारक हो, आपका नसीब बहुत अच्छा है। फिर गांव वालों का लड़की पर यकीन और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। तब तमाम लोग लड़की की साजिश को झुटला नहीं सकते थे, क्योंकि लड़की ने आईना तब्दील कर दिया था। गांव के लोग आते अपनी किस्मत को आजमाने, तब वो लड़की उन्हें दूसरे आईने में ठहरा देती जिसमें उनकी शक्ल तब्दील ना होती। मगर उस लड़की के रहने वाले गांव के लोग जैसे ही अपनी किस्मत को आजमाने आते तो लड़की उनके सामने वो गुफा से उठाया हुआ आईना सामने कर देती, जिससे उनकी शक्ल तब्दील हो जाती और वो लोग बहुत डर जाते और लड़की भी उन्हें तरह तरह की बातें करके और डरा देती। खास तौर पर उन लोगों को लड़की ने बहुत तंग किया कि जिन्होंने लड़की की मजबूरी में उनका फायदा उठाने की कोशिश की। फिर लोगों ने लड़की से पूछा कि इस मुश्किल का क्या हल है। फिर लड़की ने उन्हें कहा कि रास्ता तो बहुत मुश्किल है, कि आप लोग उस पर चल सकेंगे। तमाम लोगों ने कहा कि अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, किस्मत को संवारने के लिए हर कठिन रास्ते पर चलने को तैयार हैं। फिर लड़की ने कहा कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मालो दौलत को गलत तरीके से कमाया है, और ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जिन लोगों ने गरीबों का, दूसरों का हक मारा है, तो इस वजह से उनकी किस्मत पर ग्रहण लग गया है, और ये ग्रहण अब उनकी जिंदगी को खत्म करके उतरेगा। फिर जिन जिन लोगों की शक्लें बद हो गई थी आईने में, वो तमाम लोग इस लड़की की बात को सुनकर बहुत डर गए और बेईमानी से कमाया हुआ धन दौलत, लोगों का हक मार के बनाई हुई तमाम जायदाद को उन्होंने उन्हीं लोगों में और गरीब लोगों में तकसीम कर दिया। तो यूं लड़की की किस्मत और समझदारी ने गांव वालों की तकदीर बदल डाली।